Hey everyone, welcome to the channel KVS Learner. Today we will learn chapter number 2. Okay, part number 2. Part 2 है chapter 2 का. Okay, now the sound of music. The शहनाई of बिस्मिल्लाह खान. बिस्मिल्लाह खान की शहनाई. ठीक है. तो इस टाइप से इनकी बिस्मिल्लाह खान के बारे में आपका सारा चैप्टर है. ओके. Now before we read, वो चैप्टर रीड करने से पहले इनके बारे में जानिए. ठीक है. Do you know these people? What instrument? देखो ये कौन है? फ्लूट वादक हरि प्रसाद है. देखो फ्लूट बजा रहा है, बांसुरी बजा रहा है हरि प्रसाद चौरसिया. और ये कौन है? असद अली खां है. क्या बना बजा रहे हैं? बीना बजा रहे हैं. जो बीना है. ये क्या है? ये वायलिन बजा रही है. वायलिन. टू सिस्टर्स हैं. और ये क्या? जाकर हुसैन है. ये तबला बजा रहा है. ठीक है. सरोद कौन बजा रहा है? ये सरोद होती है. देखो अमजद अली खान. और क्या है? सारंगी. और सारंगी कौन बना है? डॉक्टर राम नाम राम नारायण है. डॉक्टर राम पंडित राम नारायण. ओके. पंडित राम नारायण क्या है? ये सारंगी बजा रहा है. ठीक है. नेक्स्ट इज पंडित रविशंकर है. ये क्या बजा रहा है? वायलिन बजा रहे हैं. ठीक है. बिस्मिल्लाह खान तो आपको पता ही है, आपकी शहनाई बजा रहे हैं. ओके. नाउ थिंक ऑफ द शहनाई के बारे में सोचिए आप. और फर्स्ट थिंग यू विल प्रोबेबली इमेजिन कीजिए कि वेडिंग में कैसे बजती होगी. सिमिलर ओकेजन ऑफ फंक्शन कभी आपने देखी हो बजती हुए, है ना. तो द नेक्स्ट वुड बी नॉर्थ इंडिया में ये ओकेजनली देखी जाती है सब शहनाई बजती हुए. प्रोबेबली वे उस्ताद बिस्मिल्लाह खान है. द शहनाई मास्टर है. ये मास्टर नहीं होता, मास्टर. प्लेइंग दिस इंस्ट्रूमेंट. इंस्ट्रूमेंट को प्ले करते हैं. ठीक है. नाउ दिस योर चैप्टर. लेट्स डिस्कस. ओके. एम्परर औरंगजेब बैन कर दिया था. बैन यानी बंद कर दिया था उसने. क्या? द प्ले ऑफ द मतलब बंद करवा दिया था कि कोई नहीं प्ले करेगा. म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट था पुंगी. पुंगी किसको कहते थे? इन द रॉयल रेजिडेंस. रॉयल रेजिडेंस यानी जहाँ पे रॉयल लोग रहते हैं. जैसे रॉयल, जैसे राजा महाराजा रानी वगैरह रहती है. ऐसे उधर पे रॉयल जगह पे रॉयल रेजिडेंस है, राजा महाराजाओं के रहने की जगह. तो वहां पे उसने मन बैन करवा दिए थे. यहाँ कोई नहीं बजाएगा इसको. इट हैड अनप्लेजेंट एंड साउंड. उसका कैसा साउंड था? अनप्लेजेंट था. बहुत तीखा था. करकस. तो पसंद नहीं था राजा को, मेरे एम्परर को. Pungi became the generic name of the reeded noise maker. Reeded noise maker क्या होते हैं? Wind instrument होते हैं. Which have reed like a flute. Flute जैसे होते हैं वो. ठीक है. तो इस टाइप से. Now next is few had. किसी का few had यानी किसी का सोचना था. कुछ लोग सोचते थे कि that it would one day revive. एक दिन वो क्या है? फिर से revived हो गया. Revived यानी फिर से आएगी. अभी तो राजा ने बंद करवा दी, लेकिन आगे के समय में चल के और enhance होके अच्छे से अच्छी क्वालिटी के साथ फिर से आएगी ये. A barber of family of प्रोफेशन म्यूजिशियन था. प्रोफेशन से वो एक बार्बर रहता था फैमिली का. एक बार्बर की फैमिली रहती थी वहीं पे रॉयल में. को बार्बर प्रोफेशन म्यूजिशियन who had access to the रॉयल पैलेस तक जाता था वो बार्बर. और उसने डिसाइड किया टू इम्प्रूव द टोनल क्वालिटी ऑफ द पुंगी. उसने डिसाइड किया कि राजा ने इसे बंद करवा दिया था. तो इस बार्बर फैमिली ने डिसाइड किया कि इसको एनहांस करके अच्छी क्वालिटी ला के इसको फिर से मैं लाऊंगा. इसको डिसाइड इम्प्रूव करूंगा इसकी क्वालिटी को. ये चूज अ पाइप भी था. उसने पाइप चूज किया. वो कैसा था? नेचुरल हेलो मतलब अंदर से क्या खोखला था. होलो यानी खोखला स्टेम था. दैट इज लॉन्गर भी था, थोड़ा चौड़ा भी था. और उसमें पुंगी से और मेड 7 होल. उसमें 7 होल बनाया उसने ऑन द बॉडी ऑफ द पाइप पर. इस टाइप से पाइप पर 7 होल बनाया. 7 छेद बनाया उसने इस टाइप से. 1 3 4 7 छेद बनाया. और इनको क्या उंगली फिंगर से टच करके उसको प्ले किया जाता था. व्हेन ही प्लेड ऑन क्लोजिंग एंड ओपन द सम ऑफ द होल. कुछ को ओपन रखते तो कुछ को क्लोज. वैसे क्या है? साउंड और मेलोडियस साउंड आता था. साउंड सॉफ्ट एंड मेलोडियस मतलब बहुत अच्छा. मेलोडियस है, बहुत मीठा साउंड निकलता था इससे. ओके. नाउ नेक्स्ट इज ही प्लेड द इंस्ट्रूमेंट बिफोर रॉयल्स के आगे, रॉयल्टी के आगे मतलब राजा महाराजाओं के आगे बजाया गया. तो बजाया गया इसको. तो क्या हुआ? सभी बहुत इंप्रेस हुए, मतलब बहुत खुश हो गए सब लोग. द इंस्ट्रूमेंट सो डिफरेंट फ्रॉम द पुंगी. से डिफरेंट था क्योंकि हैड टू गिवन अ न्यू नेम. इसको न्यू नेम दिया. अब इसको क्या नया नेम देना था. क्या देंगे नया नेम? तो उन्होंने एज द स्टोरी गोस, जैसे स्टोरी चली इसकी, सिंस इट वाज फर्स्ट प्लेड इन द साय चैम्बर. से कहां पे बजा? साय चैम्बर बना मतलब साय शाही दरबार में बजा. तो उनको साय नाम ले लिया इससे. और आज प्लेड बाय किसने बजाया? नाई ने बजाया. इस इंस्ट्रूमेंट का नाम क्या दे दिया? शहनाई. ओके. नाउ सी इन दिस पिक्चर. ये पुंगी है इस टाइप से. और शहनाई क्या लंबी लंबी चौड़ी सी. और ये इस टाइप से देखो 7 होल है. इस पे फिंगर रख के इसको प्ले किया जाता है. ठीक है. नाउ नेक्स्ट इज द साउंड ऑफ द शहनाई बिगिन टू बी कंसीडर्ड ऑस्पिशियस. ऑस्पिशियस है नहीं, शुभ अच्छा माना जाने लगा उसको. एंड फॉर दिस रीजन, इस कारण से इट इज स्टिल प्लेड इन द टेंपल में बजने लगा है. क्योंकि अच्छा मानते थे इसको इसलिए कुछ अच्छा. तो इसको क्या टेंपल्स में बजने लगा. इंडिस्पेंसिबल कंपोनेंट्स ऑफ एनी नॉर्थ इंडियन. मतलब जिनको क्या है इंडियन इंडियन वेडिंग वगैरह में बजने लगा. और पास्ट में क्या है शहनाई वाज अ पार्ट ऑफ द नोवेद और ट्रेडिशनल ensemble of 9
इंस्ट्रूमेंट फाउंड एट अ रॉयल रॉयल कोर्ट में क्या 9 इंस्ट्रूमेंट रहते थे, उनमें से एक मैसेज क्या था, शहनाई भी थी, ठीक है। और टिल रिसेंटली इट वाज द ओनली इन टेंपल, अब क्या है वो टेंपल समझती है आजकल और क्या वेडिंग समझती है। द क्रेडिट ऑफ फॉर द ब्रिंगिंग दिस इंस्ट्रूमेंट ऑन टू द क्लासिकल स्टेज पर कौन लाया था, मतलब इसकी पहचान किसने की थी, वो उस्ताद बिस्मिल्लाह खान ने, ठीक है। बिस्मिल्लाह खान ने सबको शहनाई के बारे में क्या रिकॉग्नाइज करवाया था, ठीक है। एज अ 5 ईयर ओल्ड, जब वो 5 साल के थे, बिस्मिल्लाह खान प्लेड अ गिल्ली डंडा खेल रहे थे नियर अ पॉन्ड के पास ना एंशिएंट हिस्ट्री ऑफ डुमरान, डुमरान क्या उनका गांव विलेज है इन जो बिहार में पड़ता है, ठीक है। ही वुड रेगुलरली गो टू नियर बाय, बिहारी जी टेम्पल जाते थे वो रेगुलरली, और क्या करते थे वहाँ पे सिंग करते थे, गाना गाते थे, भोजपुरी चेताब गाते थे वहाँ पे एट द एंड। और अब गाना गाने के बाद उनको क्या होता है, विच ही वुड अर्न अ बिग लड्डू, उसका वेट कितना होता था 1.25 केजी होता था, लड्डू मिलता था उनको, पंडित जी देते थे लोकल महाराज उनको। दिस हैपन 80 ईयर, मतलब 80 साल पहले की बात है, तब वो छोटे थे 5 साल के, तब उनको क्या गाना गाते थे मंदिर में, तो महाराज खुश हो उनको खुश हो गए क्या बच्चा है लड्डू दे देते थे। हैज ट्रेवल्ड फॉर टू अर्न द हाईएस्ट, और इसी तरह से सिविलियन अवार्ड मिला, इस तरह से जैसे उन्होंने वहां लड्डू अर्न किया था भारत तक पहुंचे वो। तो यही जर्नी है, मतलब कैसे पहुंचे, ये सब जर्नी इस चैप्टर में आप रीड करोगे, ओके। नाउ बोर्न ऑन, जन्म कब हुआ था उनका 21 मार्च 1916 को। बिस्मिल्लाह बिलोंग टू अ वेल फैमिली, वेल फैमिली ऑफ म्यूजिशियन फ्रॉम बिहार की फैमिली से ये इनका क्या है रिश्ता है इनका, बिहार में जन्म हुआ था उनका डुमरान में। हिज ग्रैंडफादर क्या थे, ग्रैंडफादर रसूल बख्श खान थे, वो सेनाई वादक थे, ठीक है। और भोजपुर, भोज कहाँ पे थे वो, भोजपुर किंग कोर्ट में, भोजपुर के राजा के कोर्ट में थे, सेनाई बजाते थे। इस फादर फादर कौन थे उसके, उनके पैगंबर बख्श। एंड अदर पैटर्नल एंसेस्टर आल्सो ग्रेट सेनाई प्लेयर, सभी उनकी फैमिली में क्या थे, सेनाई प्लेयर थे, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज द यंग बॉय, जो बच्चा छोटा बच्चा टुका टू अ म्यूजिक अर्ली अर्ली इन लाइफ, क्योंकि सभी शहनाई वादक थे तो उनकी म्यूजिक तो क्या उनकी लाइफ में ऑब्वियस आना, अर्ली आना ऑब्वियस था। एट द एज ऑफ 3, तब 3 साल की हुए हुए, व्हेन हिज मदर टुक हिम टू हिज मैटरनल अंकल, मैटरनल अंकल यानी मामा जी के घर पे ले गई उनको, बनारस में उनको मैटरनल अंकल रहते थे, अब वाराणसी बोलते हैं उसको प्रेजेंट में। बिस्मिल्लाह खान वाज फैसिनेटेड वाचिंग हिज अंकल प्रैक्टिस द सेनाई, उनके अंकल भी किसी प्रैक्टिस करते थे सेनाई की। सुन बिस्मिल्लाह स्टार्टेड अकम्पनिंग हिम अंकल, और जल्दी ही क्या बिस्मिल्लाह खान भी उनके साथ क्या करने लगे, उनका साथ देने लगे, उनकी प्रैक्टिस उनके साथ प्रैक्टिस करने लगे। अली बख्श क्या नाम था उनका, अली बख्श नाम था किसका, मैटरनल अंकल का, जिनके साथ हमने प्रैक्टिस की थी, ठीक है। नाउ नेक्स्ट टू द विष्णु टेम्पल ऑफ बनारस, बनारस का एक विष्णु टेम्पल था विष्णु भगवान का मंदिर, वेयर बख्श वाज एम्प्लॉयड टू अ प्ले, वहां पे बख्श क्या करता था, अली बख्श क्या शहनाई बजाते थे, ठीक है। ना बिस्मिल्लाह वुड बी सिट, वो बैठे जाते थे कैप्टिवेटेड, यानी कि वो ध्यान से बिल्कुल सुनते थे उनके म्यूजिक को 4 आवर्स ऑन एंड अंत तक सुनते थे। स्लोली स्लोली क्या हुआ, धीरे धीरे ही स्टार्टेड गेटिंग लेसन, और उनसे क्या नहीं लगे, वो लेसन ले लेने लगे, मतलब उनसे प्रैक्टिस करवाने लगे उनके अली बख्श अपने मामा जी के साथ, प्लेइंग द इंस्ट्रूमेंट एंड वुड सिट प्रैक्टिसिंग थ्रू आउट द डे, और दिन भर प्रैक्टिस करते रहते थे वो, इतना इंटरेस्ट था उनको इसमें सेनाई में। 4 years टू कम द टेम्पल ऑफ बालाजी और मंगला मैया, फॉर द इयर्स टू कम द टेम्पल कहाँ आते थे, बालाजी मंदिर था वहां पे, मंगला मैया का मंदिर था, बैंक ऑफ गंगा, गंगा नदी के किनारे आते थे। बिकेम द यंग अप्रेंटिस फेवरेट हॉन्ट, फेवरेट हॉन्ट मींस होता है जहाँ घूमने घूमने वगैरह की जगह, जहाँ पे आपको सबसे ज्यादा जाना आना अच्छा लगता है, कई बार आप घूम के आओ तो भी मतलब मन ना भरे, ऐसी जगह क्या बोलते हैं हॉन्ट, जो घूमने लायक प्लेस होता है। वेरी गुड प्रैक्टिस इन सॉलिट्यूड, हॉन्ट, और वो कहाँ वहां पे प्रैक्टिस करते थे सॉलिट्यूड में, अकेले में। द फ्लोइंग वाटर ऑफ गंगा, और वो गंगा का बहता हुआ पानी उनको इंस्पायर करता था टू इम्प्रोवाइज एंड इन्वेंट रागास, और राग इन्वेंट की उन्होंने वहां पे सेनाई के थ्रू, दैट वर अर्लियर कंसीडर टू बी बियॉन्ड द रेंज ऑफ सेनाई, जो क्या है सेनाई की रेंज से बियॉन्ड थी, उन्होंने क्या अलग ही राग डिस्कवर कर लिए। और एज ऑफ 14 की एज में क्या हुआ, बिस्मिल्लाह अकोमोडेटेड हिज अंकल, अपने अंकल के साथ उन्होंने क्या किया, कहाँ गए वो, इलाहाबाद म्यूजिक कॉन्फ्रेंस में, एक कंपनी ने अपने अंकल के साथ कहाँ गए, इलाहाबाद म्यूजिक कॉन्फ्रेंस में। एट द एंड ऑफ द इस रेसिटल, उनका मतलब प्रोग्राम होने के बाद क्या हुआ, उस्ताद फैजत खान थे जो पेटेड द यंग बॉय बैक, उन्होंने क्या किया, उनको पीठ पे थपथपाया और क्या कहा, वर्क हार्ड, तुम वर्क हार्ड करो, मेहनत करो, यू शेल मेक इट, तुम कर सकते हो ये। विद द ओपनिंग ऑफ द ऑल इंडिया रेडियो, और का लखनऊ, लखनऊ में ऑल इंडिया रेडियो खुला कब 1938 में, केम बिस्मिल्लाह बिग ब्रेक, मतलब 1938 में जो रेडियो ओपन हुआ था, उधर ही से क्या उनको बिग ब्रेक मिल गया था, क्यों, क्योंकि ही सून बिकेम ऑफन हियर्ड सेनाई प्लेड ऑन रेडियो, क्योंकि वो अधिकतर क्या करते थे, उस रेडियो पर क्या करते, सेनाई सुनाते थे और सब सुनना पसंद करते थे, तो क्या उनको फेमस हो गए वो सब जगह रेडियो के थ्रू। व्हेन इंडिया गेन इंडिपेंडेंस मिला इंडिया को 15 अगस्त 1947 में, बिस्मिल्लाह खान बिकेम क्या बन गए, फर्स्ट इंडियन टू ग्रीट द नेशन विथ सेनाई, तो पहली बार सेनाई उन्होंने कब बनाई बजाई थी, तब अपना नेशन क्या हुआ था, फ्रीडम मिला था, इंडिपेंडेंस हुआ था।
ही स्कोर्ड हिज हार्ट, उन्होंने अपना पूरा हार्ट से बनाया, मतलब पूरी पूरी मन से बजाई थी, पूरी पूरी स्ट्रेंथ के साथ। इनटू राग काफी बजाया था, फ्रॉम द रेड फोर्ट से राग काफी बजाया था उन्होंने। टू एन ऑडियंस व्हिच इंक्लूड पंडित जवाहर, उस टाइम पे क्या थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू भी थे, हु लेटर गिव हिज फेमस रेस्ट विद डेस्टिनी स्पीच। तो उसके बाद क्या हुआ, रेस्ट विद डेस्टिनी स्पीच भी दी थी। तो मतलब क्या है, पहली बार उन्होंने क्या, तब हमारा देश आजाद हुआ था 15 अगस्त 1947 में, तो जो बिस्मिल्लाह खान थे उन्होंने क्या एक राग गाया था, राग काफी, रेड फोर्ट से, लाल किले से। और क्या उस टाइम पे ऑडियंस के साथ साथ क्या पंडित जवाहरलाल नेहरू भी थे, और जहाँ पे उस टाइम पे स्पीच दी गई थी, ठीक है। बिस्मिल्लाह खान हैज गिवन मैनी मेमोरेबल परफॉर्मेंस, उन्हें बहुत मेमोरेबल मेमोरेबल यानी जिन्हें भूला ना जा सके परफॉर्मेंस दी, बोथ इन इंडिया एंड अब्रॉड, मतलब अपने देश में भी थी और बाहर विदेश में भी। हिज फर्स्ट ट्रिप, उनकी फर्स्ट ट्रिप क्या थी अब्रॉड, वाज अफगानिस्तान गए थे सबसे पहले, वेयर किंग जाहिर शायद थे, वाज सो टेकन इन बाय द मास्टर दैट ही गिफ्टेड हिम प्राइसलेस पर्शियन कारपेट दिया था। मतलब जो अफगानिस्तान गए थे पहली बार, तब उन्होंने वहां पे बजाया तो वो इतने इंप्रेस हुए कि उन्होंने जो पर्शियन कारपेट दिया था उन्हें गिफ्ट में, जो प्राइसलेस था। एंड अदर सोवेनियर्स यानी होता है गिफ्ट वगैरह दी, खुश होकर उन्होंने और भी गिफ्ट दी, जो याद में अपन रख लेते हैं, जैसे कहीं जाए घूमने गए, कोई देश विदेश कहीं घूमने जाते हैं तो वहाँ की यादों में कि हमें ये ले जाएंगे तो अपनी याद रहेगी, तो उसी सोवेनियर्स बोलते हैं, मतलब की पहचान लेके आओ, कुछ गिफ्ट लेके आओ। द किंग ऑफ अफगानिस्तान वाज नॉट द ओनली वन टू बी फैसिनेटेड विद बिस्मिल्लाह खान म्यूजिक। फिल्म डायरेक्टर, मतलब ये अफगानिस्तान का राजा ही नहीं हुआ था उससे फैसिनेटेड। और कौन कौन है, जो विजय दत्त भट्ट है, विजय भट्ट कौन है, फिल्म डायरेक्टर, बात सो इम्प्रेस्ड, वो भी इम्प्रेस्ड हो गए थे आफ्टर हियरिंग द बिस्मिल्लाह प्ले एट फेस्टिवल। तब बिस्मिल्लाह खान जी ने फेस्टिवल में क्या प्लेड की, जे शहनाई प्लेड की, दैट ही नेम ऑफ फिल्म, उन्होंने नाम भी रख दिया एक स्टूडेंट में, गूंज उठी शहनाई, फिल्म बना दी इसी पर। द फिल्म वाज हिट, वो फिल्म कैसी गई थी, बहुत हिट गई थी। एंड वन ऑफ द बिस्मिल्लाह खान कंपोजिशंस, ओके। दिल का खिलौना है टूट गया, ये क्या है, टर्न आउट टू बी अ नेशनल वाइड चार्ट बस्टर बोलते हैं, जो बहुत ज्यादा सुपर डुपर हिट हो जाता है। तो ये गाना क्या, उन्होंने गाना भी कंपोज किया था इसमें सेनाई पे, तो वो भी क्या सुपर डुपर हिट गया था। और डिस्पाइट दिस ह्यूज सक्सेस इन द कोलोलाइड बर्ड, बिस्मिल्लाह खान वेंचर्स इन फिल्म कोलोलाइड यानी ओल्ड फैशन वे ऑफ रेफरिंग टू फिल्म, ठीक है। और बिस्मिल्लाह खान वेंचर इन फिल्म म्यूजिक वर लिमिटेड टू विजय दत्त। विजय भट्ट ने क्या बनाया था, गूंज उठी शहनाई, और विक्रम श्रीवास कन्नड़ा में उनने और एक वेंचर किया था, मतलब इनने भी एक वो बनाया था, श्रीनिवास थे कन्नड़ के, वो सनादी अपन्ना। आई जस्ट कांट कम टू टर्म विद द आर्टिफिशियलिटी एंड ग्लैमर ऑफ द फिल्म बर्ड, ही सेज विद एम्फेसिस। उन्होंने क्या कहा था, मुझे क्या नहीं है, मुझे ग्लैमर बर्ड में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है, ग्लैमर, क्योंकि ग्लैमर क्या आर्टिफिशियल है सारा, तो फिल्म में उन्होंने ज्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखाया। अवार्ड द एंड रिकॉग्निशन, क्या मिला था उनको अवार्ड, यानी क्या क्या उनको उपाधियां मिली, क्या क्या पहचान मिली उनको। केम बैक थिक एंड फास्ट, मतलब उनको क्या बहुत जल्दी मिल गई थी, बहुत छोटी उम्र में ही मिल गई थी उनको, थिक एंड फास्ट यानी बहुत जल्दी मिलना, फेमस होना, बहुत जल्दी फेमस होना, थिक एंड फास्ट मतलब एक है फ्रेज है। बिस्मिल्लाह खान बिकेम द फर्स्ट इंडियन, बिस्मिल्लाह खान क्या थे, फर्स्ट इंडियन थे टू बी इनवाइटेड टू परफॉर्म एट प्रेस्टिजियस लिंकन सेंटर, कहाँ पे, लिंकन सेंट्रल हॉल इन द यूनाइटेड स्टेट अमेरिका, यूएसए में, अमेरिका में क्या है, एक प्रेस्टिजियस है नहीं बहुत ज्यादा फेमस लिंकन सेंटर हॉल है, वहां पे क्या उनको परफॉर्म करने के लिए बुलाया गया था, फर्स्ट इंडियन था कोई गया था वहां पे। ही आल्सो टुक पार्ट इन द ओन बर्ड एक्सपोजिशन, मॉन्ट्रियल भी हुई थी, उसमें भी क्या है, इन द कैनास आर्ट फेस्टिवल हुआ था, इन द ओसाका ट्रेड फेयर, उनने उसमें भी उन्होंने पार्टिसिपेट किया था। सो वेल नोन डिड ही बिकेम, इंटरनेशनली भी क्या हो गए थे, वो फेमस हुए थे। दैट एन ऑडिटोरियम इन तेहरान वाज नेम्ड आफ्टर हिम, ओके। एंड तेहरा मॉस्किट और उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, ओके। नाउ नेक्स्ट इज नेशनल अवार्ड भी मिले उनको, क्या क्या मिला, पद्म श्री मिला, पद्म भूषण मिला, पद्म विभूषण मिला, पर कन्फर्ड ऑन हिम, मतलब बहुत सारे अवार्ड भी मिले उनको, ठीक है। पद्म भूषण, पद्म भूषण, ये सब अवार्ड उनको, पद्म श्री भी मिला, ठीक है, सारे अवार्ड मिले उनको। और नेक्स्ट इज कन्फर्ड यानी दिए गए, कन्फर्ड यानी मिलना, गिवन। और ना इन 19 इन 2001 में क्या मिला था उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को, वाज अवार्डेड इंडिया हाईएस्ट अवार्ड, हाईएस्ट इंडियन अवार्ड कौन सा अपना भारत रत्न, तो उससे भी उनको क्या नवाजा गया, विद द कोवेटेड अवार्ड। कोवेटेड अवार्ड सभी की, कोवेटेड अवार्ड यानी क्या ना, सभी की डिजायर होती है, बहुत ज्यादा इच्छा होती है सबकी की शायद किसी को हमें भी मिले, तो वो भी उनको क्या मिला था, रेस्टिंग ऑन चेस्ट, तब उन्हें मिला तो उन्होंने अपनी अपनी छाती से लगा लिया, और आईज ग्लिटरिंग, और आईज उनकी चमकती हुई आंखों से उन्होंने विद रेयर हैप्पीनेस के साथ कहा, ऑल आई वुड लाइक टू से, मैं क्या कहना चाहता हूँ, क्या कहना चाहता हूँ, टीच योर चिल्ड्रंस म्यूजिक, अपने बच्चों को म्यूजिक सिखाओ, दिस इज अ हिंदुस्तानी रिचेस्ट ट्रेडिशन, अपने देश का सबसे रिचेस्ट ट्रेडिशन है,
इवन द वेस्ट इज नाउ कमिंग टू लर्न आवर म्यूजिक। यहाँ तक कि क्या वेस्ट के लोग भी अपना म्यूजिक सीखने आ रहे हैं, तो हमारे देश की क्यों नहीं सीख सकते? तो अपने अपने बच्चों को भी म्यूजिक सिखाओ, अपने देश के बच्चों को भी। ओके, नाउ नाउ नेक्स्ट इज इन स्पाइट ऑफ हैविंग ट्रेवल्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड, वो क्या सारी दुनिया घूमे, खान साहब एज ही इज फॉन्डली कॉल्ड इज एक्सीडेंटली, उन्होंने क्या कहा है? फॉन्ड ऑफ, वो सबसे ज्यादा एक्सीडेंट बहुत ज्यादा किसके वो थे? बनारस और डुमरौन के क्या थे? बहुत ज्यादा फैसिनेटेड थे इन जगहों से। दे रिमेंड फॉर हिम द मोस्ट वंडरफुल टाउन ऑफ द वर्ल्ड, क्या है कि सबसे वंडरफुल टाउन बनारस और डुमरौन है पूरे वर्ल्ड में। इतने ज्यादा उन्हें बहुत प्यार था अपने उससे, प्लेस से। स्कूल इन द यूएसए में, देन द स्टूडेंट प्रॉमिस, उनके एक स्टूडेंट थे, प्रॉमिस किया उनसे कि रिक्रिएट कर देंगे एटमॉस्फेयर बनारस का। कहाँ पे? बाय रिप्लिकेटिंग, यानी रिप्लिकेट का नहीं, डुप्लीकेट, फिर से वही की वही कॉपी बना के देंगे आपको यूएसए में। द टेंपल भी होगा वहां पे। बट खान साहब ने क्या कहा? आस्क हिम, कहा कि इफ ही वुड बी एबल टू ट्रांसपोर्ट रिवर गंगा एज वेल, या तुम गंगा रिवर को भी वहां पे ले चलो तो शायद मैं तैयार हो जाऊं जाने के लिए। लेटर ही रिमेंबर टू हैव सेड, और क्या कहा? दैट इज व्हाई व्हेनेवर आई एम इन फॉरेन कंट्री आई कीप अर्निंग, अर्निंग यानी बहुत ज्यादा इच्छा होना। किसकी अर्न इच्छा रखता हूँ मैं? टू सी, मैं हिंदुस्तान में अपने हिंदुस्तान को देखने की इच्छा रखता हूँ। चाहे मैं मुंबई में भी हूँ तो तब भी आई थिंक ओनली बनारस, तो मुंबई में होता हूँ मैं कहीं पे भी हूँ तो मैं किसके बारे में सोचता हूँ? ओनली बनारस के बारे में, होली गंगा रिवर के बारे में सोचता हूँ। एंड वाइल इन बनारस, जब बनारस में था तो आई मिस द यूनिक मट्ठा ऑफ डुमरौन, मैं अपने गाँव जो बिहार में है डुमरौन, वहां को उसको मिस करता हूँ। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज उस्ताद बिस्मिल्लाह खान लाइफ इज अ परफेक्ट है, एक परफेक्ट लाइफ है। एग्जांपल ऑफ रिच व्यूज, रिचनेस इन वैल्यू, कल्चर हेरिटेज ऑफ इंडिया, वन दैट एफर्टलेसली एक्सेप्ट दैट अ डिवोट, डिवोट मींस होता है बिलीविंग स्ट्रांगली इन रिलीजन। वो क्या बहुत ज्यादा मुस्लिम में मुस्लिम थे क्योंकि बिलीव करते थे, लेकिन लाइक फिर भी को क्या कैन वेरी नेचुरली नेचुरली तरीके से उन्हें क्या प्ले की सेनाई कहाँ पे? एवरी मॉर्निंग एट द काशी विश्वनाथ के मंदिर में। तो ये क्या हिंदुओं का मंदिर है, तो लेकिन क्या वो मुस्लिम होते हुए भी क्या है नॉर्मली अपने आराम से बढ़िया काशी विश्वनाथ के मंदिर में क्या बजाती थी? शहनाई बजाते थे। ओके, नाउ दिस इज योर कंप्लीट चैप्टर, नाउ वी विल डू क्वेश्चन आंसर। ओके, टिक द करेक्ट, टिक करना है। द वाज रीडेड नॉइज मेकर, तो नॉइज मेकर क्या था? शहनाई थी कि पुंगी? पुंगी थी, राइट दिस। और बिस्मिल्लाह खान को ऑल वक्त, बार बार और ऑल वक्त ट्रांसफर द पुंगी इनटू द शहनाई में किसने ट्रांसफर किया था? बार बार ने किया था, बार बार ने कहा ना फैमिली रहती थी। वी रेड इट इन प्रीवियस। ठीक है, बिस्मिल्लाह खान पैटर्नल एंसेस्टर कौन थे? पैटर्नल एंसेस्टर कौन थे? प्रोफेशनल म्यूजिशियन थे उनके। और बिस्मिल्लाह खान लर्न टू प्ले द शहनाई किससे सीखी थी उन्हें? अली बख्श से सीखी थी। अपने मैटरनल अंकल के पास गए थे, वो उधर ही प्रैक्टिस करते थे, उनसे सीखते थे। और बिस्मिल्लाह खान फर्स्ट ट्रिप कहाँ की थी? अफगानिस्तान की थी। ओके, नाउ नेक्स्ट इज फाइंड द वर्ड। वर्ड उन्हें टेक्स्ट में दिए हुए हैं आपको, वर्ड बिस्मिल्लाह खान की फीलिंग है, वो मतलब इनके बारे में जितनी फीलिंग्स दी हुई है इसको बताना है पॉजिटिव है कि नेगेटिव, न्यूट्रल। न्यूट्रल यानी कोई फीलिंग नहीं रखती थी इसके लिए, और पॉजिटिव यानी पॉजिटिव थी, हाँ मैं मानता हूँ इस चीज को, और नेगेटिव यानी मैं इस चीज को नहीं मानता हूँ। तो वह देखो, टीचिंग चिल्ड्रन म्यूजिक बिस्मिल्लाह खान हाँ मानते थे कि हाथ सिखाना चाहिए था। फिल्म बर्ड को क्या है? वो मानते भी थे लेकिन नेगेटिव भी नहीं थे, तो मानना ही तो हुआ। फिल्म आर्ट को वैसे वो नेगेटिव में भी सेंस में ले सकते हैं, क्योंकि वो क्या कहती थी, फिल्म आर्ट क्या है? आर्टिफिशियल है, तो उन्हें पसंद नहीं था ज्यादा फिल्म आर्ट, तो इसको। और माइग्रेटिंग टू द नो, वो नहीं जाना चाहते, नेगेटिव थे। और प्लेइंग एट टेंपल, टेंपल पे बजाते थे, यस। और गेटिंग द भारत रत्न, यस, गेटिंग भारत रत्न मिला था उसके लिए भी वो सहमत थी। द बैंक ऑफ गंगा रिवर, यस, उन्हें बहुत पसंद थी, इट्स वेरी लविंग फॉर हिम। और लिविंग बनारस एंड डोमराम, वो छोड़ना चाहते थे, नो, नेगेटिव थे, छोड़ना नहीं चाहते थे। ओके, नाउ नेक्स्ट इज आंसर दिस क्वेश्चन। ओके, व्हाई डिड औरंगजेब बैन द प्लेइंग ऑफ द पुंगी, पुंगी को बैन क्यों कर दिया था औरंगजेब? नाउ दिस इज योर ऑल क्वेश्चन आंसर्स। ओके, नाउ फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई डिड औरंगजेब बैन बैन द बैन क्यों कर दिया था उन्होंने? औरंगजेब बैन द प्लेइंग ऑफ द पुंगी बिकॉज़ इट हैड अ श्रिल, क्योंकि उसका श्रिल और अनप्लेजेंट साउंड था इसलिए। और सेकंड क्वेश्चन है हाउ इज शहनाई डिफरेंट, पुंगी से शहनाई कैसे डिफरेंट है, कैसे अलग है? तो पुंगी इज अ रीडेड नॉइज मेकर है और हैज अ श्रिल अनप्लेजेंट साउंड था इसलिए से। शहनाई इज एन इंप्रूव्ड, शहनाई क्या थी? इंप्रूव्ड वर्जन थी पुंगी का। इट इज, इट हैज अ पाइप विद नेचुरल हेलो स्टेम दैट इज लॉन्गर एंड ब्रॉडर थी, वो लॉन्गर भी थी ब्रॉडर थी पुंगी से। 7 होल्स थे उसमें शहनाई में बॉडी पे, और विच हेल्प इन प्लेइंग क्लासिकल म्यूजिक। ओके, नाउ नेक्स्ट इज वेयर वाज द शहनाई प्लेइंग, कहाँ पे बजाई जाती है ट्रेडिशनली? तो हाउ डिड बिस्मिल्लाह खान ट्रेडिशनली, हाउ डिड बिस्मिल्लाह खान चेंज दिस? तो साउंड ऑफ शहनाई वाज कंसीडर्ड टू बी ऑस्पिशियस, यानी शुभ माना जाता है, बहुत अच्छा माना जाता है उसको बजाना। वी प्लेड टेंपल में बजती है और नॉर्थ इंडिया वेडिंग्स में बजती है। नॉर्थ इंडियन, इंडियन ही होगा यहाँ पर, नॉर्थ इंडियन वेडिंग बजती है। इन द पास्ट इट वाज आल्सो पार्ट ऑफ
नौवेत एट कोर्ट. ओके, नौवेत यानी ट्रेडिशनल, नौ 9 वो होते थे जो 9 इंस्ट्रूमेंट, तो उसमें क्या एक पुंगी भी, ये थे, शनाई भी थी. व्हेन हाउ डिड बिस्मिल्लाह खान गेट हिज ब्रेक? बिग ब्रेक कैसे मिला उनको? बिस्मिल्लाह खान गॉट हिज बिग ब्रेक विद द ओपनिंग ऑफ द ऑल इंडिया रेडियो. ओपन हुआ था लखनऊ में 1938 में. तो ही सून बिकेम ऑफन हियर्ड. शहनाई सुनते थे. शहनाई क्या थे? प्लेयर, शहनाई प्लेयर थे रेडियो पर. क्या रेडियो उस टाइम पे सुनना सब पसंद करते थे. उनकी आवाज भी शहनाई में सबको बहुत ज्यादा पसंद थी. सब सुनते थे बिस्मिल्लाह खान की शहनाई की आवाज. तो वो एकदम से फेमस हो गए, ब्रेक थ्रू मिल गया उनको. Where did Bismillah Khan play the Senai on 15 अगस्त? कहाँ पे बजाई थी? Where कब और why was event historical? तो on the 15 अगस्त को बजाई थी उन्होंने. सेनाई was played बिस्मिल्लाह खान at Red Fort, India got. और कब बजाई थी? India got freedom on the at Red Fort. India got freedom, इंडिपेंडेंस मिली थी इंडिया को on this day. और बजाई थी उन्होंने. Next is why did बिस्मिल्लाह खान refuse to start a सेनाई स्कूल in यूएसए में? स्कूल खोलना क्यों मना कर दिया था उन्हें? क्यों मना कर दिया? रिफ्यूज यानी मना करना. तो बिस्मिल्लाह खान वाज वेरी पेट्रियोटिक, बहुत ज्यादा मतलब देशभक्त थे वो. और उनको इंडिया से बहुत प्यार था. रिफ्यूज टू सेट अप, क्योंकि ही रिफ्यूज, उन्होंने रिफ्यूज कर दिया कि मैं नहीं सेटअप नहीं करूंगा स्कूल का यूएसए में. ही वाज एक्सट्रीमली अटैच्ड थे बनारस से और द बैंक ऑफ गंगा रिवर से और डुमरान से. व्हेन अ स्टूडेंट आस्क्ड वेदर ही वुड बी एमेबल टू मूव ऑन यूएसए, क्या आप इच्छा रखते हो कि कभी जाओगे यूएसए? इफ द एटमॉस्फेयर बनारस जैसा कर दिया जाए, विवाद रिक्रिएटेड किया जाए तो तो खान साहब क्या कहते हैं? रिटेलिएट यानी मना करना. वाई सिंह क्या क्या किए थे? वेदर गंगा कुड बी ट्रांसपोर्ट देयर एज वेल, क्या वो गंगा रिवर भी संग में जा सकती है क्या उधर एज वेल? तो इस तरह से उन्होंने मना कर दिया था, क्योंकि ये तो पॉसिबल ही नहीं है. गंगा रिवर कैसे जा सकती है अमेरिका? फाइंड एट लीस्ट टू इंस्टेंट intense busy in the text message which tell you that बिस्मिल्लाह खान loves इंडिया और बनारस. उन्हें इंडिया से बनारस से प्यार था. कोई इंसिडेंट बताइए. तो बिस्मिल्लाह खान loves इंडिया is reflect when he refused to shift. तो इंडिया का प्यार कब दिखता है? तब यूएसए में वो स्कूल खोलने से खोलने से मना कर देते हैं कि मैं नहीं खोलूंगा यूएसए में स्कूल. he also said that he miss बनारस को कब मिस करते हैं? when he was in मुंबई जाते हैं तो बनारस को मिस करते हैं. he miss डमरान को भी मिस करते हैं, डमरान को भी. और when he was in बनारस, तब वो बनारस में होते हैं. he also refused to shift. तो तब, और ही आल्सो रिफ्यूज टू शिफ्ट. तब पाकिस्तान का क्या होता, सेपरेशन हुआ था, तब भी उन्होंने क्या मना कर दिया था कि मैं नहीं जाऊंगा पाकिस्तान. नाउ दीस आर ऑल योर क्वेश्चन आंसर. ओके, नाउ नेक्स्ट एक्सरसाइज इज दिस वन. ओके, नाउ लुक एट द इन सेंटेंस को देखिए. ए एवलिन वाले से, एवलिन चैप्टर था आपका. एवलिन से, एवलिन वाज डिटरमाइंड टू लिव अ नॉर्मल लाइफ. डिटरमाइंड थी कि मैं नॉर्मल लाइफ जीऊंगी. एवलिन मैनेज टू कंसील, कंसील यानी छुपाने में मैनेज हो गई थी. हर ग्रोइंग डीपनेस फ्रॉम फ्रेंड्स एंड टीचर्स. द इन द इटैलिक पार्ट दिया है आपको. इटैलिक पार्ट यानी देखो डीपनेस दिया है. ओके, अ नॉर्मल लाइफ. तो क्या है द इटैलिक आंसर क्वेश्चन, आंसर द क्वेश्चन करना है आपको. व्हाट वाज द एवलिन डिटरमाइंड टू, एवलिन डिटरमाइंड टू लिव अ नॉर्मल लाइफ. ठीक है, दिस इज योर आंसर. तो कंप्लीट करना है इन सेंटेंस को इसी टाइप से आपको. बिगिनिंग विद टू वर्ब लगा के करना है. टू प्लस वर्ब, टू प्लस वर्ब लगाना है आपको. ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं? इन्फिनेटिव वर्ब. क्या होती है? इन्फिनेटिव वर्ब. ट्राई टू आंसर दिस. और वर्ब में आईएनजी लग जाती है, जैसे वर्ब है विन, इसमें आईएनजी लगा दो, क्या हो जाएगा? जीरंड हो जाएगा. ये जीरंड हो जाएगा. ठीक है, जीरंड किस टाइप से काम वर्क करता है? एक नाउन की तरह, सब्जेक्ट की तरह भी वर्क करता है. ओके, दे आर प्लेइंग क्रिकेट. तो प्लेइंग क्या हो गया आपका? जीरंड हो गया. ओके, आईएनजी. और टू इन्फिनेटिव वर्ब होती है. ठीक है, तो द स्कूल स्पोर्ट टीम होप, क्या होप करेगी? टू विन, जीतने की होप करेगी. वी ऑल वांट, अब हम सब क्या चाहते हैं? टू सक्सेस चाहते हैं लाइफ में. दे एडवाइज द हियरिंग एन इम्पेयर्ड चाइल्ड्स मदर टू टेक अ, क्या उसको एडवाइस दी गई थी उसकी मदर को? क्या एडवाइस दोगे? तो टेक अ स्पेशलिस्ट के पास ले जाओ इसको. द अथॉरिटी परमिट, क्या परमिट करेगी? टू प्ले, प्ले करने की अथॉरिटी परमिट कर देगी, मतलब परमिशन दे देगी. द म्यूजिशियन डिसाइड क्या करेंगे? टू प्ले अ रॉक. नाउ नेक्स्ट इज फ्रॉम द टेक्स्ट. बिस्मिल्लाह खान के टेक्स्ट से ये आपको इसको फिल करना है. ठीक है, द होम ऑफ रॉयल पीपल, जहाँ पे रहते हैं उसको क्या बोलते हैं? रॉयल रेजिडेंस. ओके, द स्टेट ऑफ बीइंग एलोन, जहाँ पे अकेले रहते हैं उसको क्या बोलते हैं? सॉलिट्यूड मींस अकेले रहना. अ पार्ट विच इज एब्सोल्युटली नेसेसरी होता है, जो कौन सा पार्ट होता है? वो होता है एन इंडिस्पेंसिबल कंपोनेंट. ठीक है, इंडिस्पेंसिबल कंपोनेंट होते हैं जो नेसेसरी पार्ट होते हैं. नाउ नेक्स्ट इज दिस वन. ओके, टू डू समथिंग नॉट डन बिफोर, इम्प्रोविज. ठीक है, फॉर
टू डू समथिंग नॉट डन बिफोर, पहले नहीं किया वो क्या होता है, इम्प्रोविज, जो पहले नहीं किया। विदाउट मच एफर्ट यानी बिना किसी मेहनत की जो वर्क हो जाए एफर्टलेसली। क्विक एंड लार्ज क्वांटिटी में कोई चीज मिल जाए तो उसे क्या बोलते हैं, थिक एंड फास्ट। जैसे उनको फेम मिल गई थी क्विक एंड लार्ज क्वांटिटी में बिस्मिल्लाह खान को रेडियो के थ्रू। ओके, नाउ नेक्स्ट है टिक द करेक्ट। टिक द करेक्ट कीजिए। व्हेन समथिंग इज रिवाइव, रिवाइव यानी फिर से लाइव अगेन। ओके, और व्हेन अ गवर्नमेंट, व्हेन समथिंग, गवर्नमेंट कुछ बैन कर देती है, इट्स वांट्स, मतलब बैन कर दिया मतलब स्टॉप कर दिया। व्हेन समथिंग इज कंसीडर ऑस्पिशियस यानी वेलकम इज, मतलब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ऑस्पिशियस वेलकम इट करोगे। व्हेन वी टेक टू का बताइए इसमें, टेक टू वी फाइंड इट, भी किसी को ले रहे हैं अपन तो वो क्या होगा, इंटरेस्टिंग ही होगा, बोरिंग तो होगा नहीं, इंटरेस्टिंग। नाउ नेक्स्ट इज व्हेन यू अप्रिशिएट समथिंग, किसी को अप्रिशिएट करते हो, फाइंड इट, व्हेन यू फाइंड इट गुड, गुड ही होगा, फाइंड अप्रिशिएट कर रहा है किसी को, गुड और यूजफुल होगा तभी तो अप्रिशिएट करोगे उसके लिए आप। व्हेन यू रिप्लिकेट, रिप्लिकेट यानी क्या, डुप्लीकेट उसका, तो फिर से करना, रिपीट करना। यू डू इट क्यों करोगे, फॉर द सेकंड टाइम ही कर रहे होगे, रिप्लिकेट कर रहे हो मतलब उसका फिर से कर रहे हो। व्हेन वी कम टू टर्म विद समथिंग, किसी के साथ फिर से क्या करोगे आप, कम मतलब आ रहे हो, तो अपसेटिंग करोगे ना कि नो लॉन्गर अपसेटिंग, तो अपसेटिंग ही कर रहे हो, इसकी अपसेटिंग। ओके, नाउ दिस इज योर एक्सरसाइज। ओके, नाउ this is your complete chapter. If you if you find my video helpful, please like my video and subscribe the channel. Okay, thank you.